चलो जी, ये निकालो. Schweika B. Hören Sie und notieren Sie die Termine, है ना. आपको सुनना है और अपॉइंटमेंट नोट करना है, कितने बजे का अपॉइंटमेंट है. ठीक है जी. तो आपका 41 देखो. Übung 2. B. Ackermann? Hallo, Herr Ackermann, Binek hier. Ich habe die Termine für nächste Woche. Schön. Also, am Montag um 8 Uhr haben Sie den Termin beim Zahnarzt. Und am Mittwoch um 11 ist das Treffen mit Frau Rhein. Am Mittwoch um 11 Uhr, Frau Rhein. लिख लो भैया. मिडवॉक सर. सर मिडवॉक क्या होता है? मिडवॉक कितने बजे अपॉइंटमेंट आपका? तो लिख दो यहाँ पे 11 बजे. और किसके साथ मिलना है? फ्राउ राइन. फ्राउ राइन लिख दो उसमें. 11 बजे फ्राउ राइन हो गया ना. तो 11 बजे क्या हो जाएगा? फ्राउ राइन के साथ अपॉइंटमेंट हो गया. आगे चलते हैं ना. Okay, ist das alles? Nein, am Dienstag und Donnerstag essen Sie um 13 Uhr mit Herrn Meier. Dienstag und Donnerstag um... Um 13 Uhr. Das ist alles. Um 13 Uhr. है ना? Gut, und vielen Dank. किसके साथ खाना खा रहा है वो? बोला ना उसने. देखो. Dienstag und Donnerstag essen Sie um 13 Uhr mit Herrn Meier. Herrn Meier. Dienstag und Donnerstag um... Um 13 Uhr. Um 13 Uhr. Mit Herrn Meier. Herrn Meier के साथ लंच पे है वो. 13 बजे ना. Dienstag and Donnerstag, right? चले आगे. नीचे अपन ने कर लिया. आगे चलो. नेक्स्ट पेज पे आओ. क्यूरन है आपका इस पे. राधिका समझ में आ गया? Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे देखो. से पे आओ. Hören Sie und notieren Sie die Uhrzeiten. टाइम नोट करना है आपको. टाइम नोट करना है आपको, है ना. तो सुनिए. Übung 3. C. 1. Laura, wie spät ist es? Einen Moment. Es ist 20 nach 4. 20 nach 4. कितने हो गए? 20 nach 4. 4:20. 4:20 हो गया ना. 4 बज के ये हो गया. 4 बज के 20 मिनट. तो उसको क्या बोलेंगे? 20 nach 4. 20 nach 4 ही तो होगा कि नहीं होगा? बताओ. 20 nach 4 सही नहीं है? ओके. सेकंड सुनो. Zwei. Kulturradio Berlin und Brandenburg. Es ist 14:30 Uhr. कितना बोला है? टाइम बोलो. Vierzehn Uhr 30 ना. 14 कितना होता है? 14 ना. 14 बज के 30 मिनट. 14. दोबारा सुना देता हूँ. सुनो. 2. Kulturradio Berlin und Brandenburg. Es ist 14:30 Uhr. 14 Die Uhr Nachrichten. In Frankreich. 2:30 बजे के समाचार आ रहे हैं ना रेडियो पे ना. 2:30 वाले न्यूज. राइट. 3 नंबर पे आओ. Kam es heute zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten. 3. Schön, Frau Rosemüller. Dann notiere ich den Termin 10:30 am Donnerstag.
halb 11 halb 11 कितना हुआ? Donnerstag halb 11 तो 10:30 हो गया। और कौन से दिन की बात हो रही है? Donnerstag की। तो लिख दो 10:30 तो 10:30 या लिख दो, क्या दिक्कत है? Donnerstag ऐसे रख देते हैं थोड़ा सा, या 10:30 या halb 11 am Donnerstag। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाओ। Vier. कितने बज गए? 9। 5. तो लिख दो भी 9 बज गए, तो 9 इन ओवर हो गया ना, 9 घंटी बजी है ना, तो कितना हो गया? 9 इन ओवर। Yeah, 9 Uhr, right? Next. Leo, aufstehen. Es ist schon 6:50. Noch 5 Minuten. Au. 10 for मतलब 10 for जीवन कितना हुआ? 10 for जीवन 7 बजने में 10 मिनट कम, यानी कि 6:50। 6:50 बोलना पड़ेगा ना भैया। 10 for जीवन ऐसे बोलना पड़ेगा। 10 for जीवन का मतलब हो गया 6:50 हुआ ना, कि 10 मिनट कम है 7 बजने में, सॉरी, राइट? ओके, लास्ट। Aufstehen. Aufstehen। 6. Aufstehen मतलब खड़े हो जाओ, है? वो कह रहा है 5 Minuten बोलते हैं ना, बच्चा बोलता है ना घर पे, 2 मिनट और सुने तो यार, और 2 मिनट में फिर आधे घंटा होता है, फिर घंटा भर निकलता है सीधा, है ना? ये मानव का बिहेवियर है इस तरह का ना। Achtung auf Gleis 3. Der Intercity Express 1346 von Hamburg nach München, planmäßige Abfahrt 13:46 Uhr, fährt ein. 13 हुआ, लास्ट में टाइम बोला, उसने टाइम एक ही बोला है, दोबारा सुनो। गाड़ी का नंबर था पहले। 6. Achtung auf Gleis 3. Der Intercity Express 1346 von Hamburg nach München, planmäßige Abfahrt 13:46 Uhr, fährt ein. 13 हुआ यार, ऐसा मत करो। 13 हुआ के बाद पकड़ो मिनट। Der Intercity Express 1346 von Hamburg nach München, planmäßige Abfahrt 13:46 Uhr, fährt ein. जैक्सन फिर से कितना 46, 13:40 पे जा रही है। तो लिख दो 13:40, 13 जैक्सन फियर सिस्टम, यही बोला था ना। ऊपर गाड़ी का नंबर देखो लिख रहा है अफार्ट। एक मिनट रुकना, हम बुक से मेंशन जा रही है ना, कितने बजे जाएगी? 13:40 ऊपर देखो टाइम आ भी रहा है, यहाँ से भी देख सकते थे आप लोग। वही इसमें तो दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा, क्यों लगेगा 13:45? देख भाई, ये रहा 13:40, ये रहा अफार्ट डिपार्चर। अब नहीं दिखा, अब तो इसमें दिख रहा है, बुक में नहीं दिख रहा। ओके, और घड़ी में भी वही टाइम थोड़ा होने वाला है।
अभी आई होगी, 1 मिनट का हाल्ट है वहां पे, माना जाएगी ना ट्रेन, 2 मिनट का हाल्ट है। देखो ये 1 बज के कितना हो रहा है, 44 मिनट हो रहे हैं, 40 पे चली जाएगी ना। अब फाट कितने बजे है, 13:46 पे ना, ऐसे आप लोग बोल दिया करो जी, बड़ा कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे ह्यूरिन पे आ जाते हैं। और कोई ह्यूरिन, ये रहा। ये देखो, ह्यूरिन und sprechen Sie nach, सुनिए और बोलिए, ये मतलब हुआ। Übung 6. B. 1. Um 8 Uhr. Um 8 Uhr Frühstücke ich um 8 Uhr. frühstücke ich um 8 Uhr. Am Montag frühstücke ich um 8 Uhr. Am Montag frühstücke ich um 8 Uhr. Zwei. Von 9 bis 18 Uhr. Von 9 bis 18 Uhr. Arbeite ich von 9 bis 18 Uhr. Arbeite ich von 9 bis 18 Uhr. Am Montag arbeite ich von 9 bis 18 Uhr. Am Montag arbeite ich von 9 bis 18 Uhr. Drei. Mittagspause. Mittagspause. Habe ich Mittagspause. Habe ich Mittagspause. Um 13:30 Uhr habe ich Mittagspause. Um 13:30 Uhr habe ich Mittagspause. Habe ich Mittagspause, है ना? Okay, ये देखो, Vier. 4, अभी 4. Sport. Sport. Von 19 bis 21 Uhr Sport. Von 9 bis 21 Uhr Sport. Mache ich von 19 bis 21 Uhr Sport. क्या बोला, सुना नहीं आप लोगों ने? सुनो उसको ढंग से, दोबारा सुनो। Sport. Von 19 bis 21 Uhr Sport. Von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport. Mache ich von 19 bis 21 Uhr Sport. Mache ich von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport. इस तरह से। Am Donnerstag mache ich von 19 bis 21 Uhr Sport. Am Donnerstag mache ich von 19 Uhr bis 21 Uhr Sport. Ja? तो बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? बोलना तो 5. पड़ेगा ना। 5. Ins Bett. Ins Bett. Ins Bett. Um 23 Uhr ins Bett. Um 23 Uhr ins Bett. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Done. नीचे आओ, ये देखो ह्यूरिन स्पेशन नाक, ये जो अपन ने कंप्लीट किया था ना, सी के और गे है ना, से का, सी के मतलब से का, उन गे, इनको ही बुलवाएगा ये ना। Übung 7. B. 1. Der Vormittag. Der Das Vormittag, Frühstück. das Frühstück. Der Vormittag, das Frühstück. 2. Der Montag. Der Montag, Lübeck. Lübeck. 3. Das Glück. Das Der Glück, Sonntag. der Sonntag. अगला देखो आप, ये अपन ने किए थे कंट्रोलियरेंसी, ह्यूरेंसी und
kontrollieren Sie, ना ये आम और ये किया था ना अपन लोगों ने. देखो सुनते हैं. 45. Übung 8. B. Finanzamt München. Mein Name ist Brauer. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Prager. Ich hätte gern einen Termin. Haben Sie am Dienstag Sprechzeiten? Am Dienstag? Ja, da sind unsere Sprechzeiten von 7:30 Uhr bis 12 Uhr. Gut. Geht es um 10 Uhr? Ja, 10 Uhr geht. Schön. Dann komme ich am Dienstag um 10 Uhr. मिल गया उसको अपॉइंटमेंट ना. टेक्स्ट कराओके आ जाओ. टेक्स्ट कराओके. टेक्स्ट कराओके का मतलब क्या है? जो कान बने हुए हैं ना उससे सुनना है और लिप्स का जो है वो आपको बोलना है. ठीक है. Übung 10. Praxis Dr. Brummer, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Dilip. Ich hätte gern einen Termin. Waren Sie schon einmal hier? Nein. Nächste Woche am Mittwoch um 8 Uhr? Um 8 Uhr kann ich leider nicht. Geht es um 14 Uhr? Ja, das geht auch. Also am Mittwoch um 14 Uhr. Danke und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. अब सुनना है और दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. जो राइट ऑप्शन है उस पे क्रॉस करना है. ठीक है जी. Übung 15. Wann stehst du morgen auf? Wann fängst du morgen im Büro an? Wann gehst du morgen aus? हम्म. 47 ही है ना. अच्छा गलत चला दिया मैंने. एक्चुअली ये इसी का था. ये दोबारा चला रहा हूँ और इसको सुन के अपने को वापस से ही बताने कि अपॉइंटमेंट कब हुआ है आपका. 14 बजे हुआ है वैसे तो कर लो हिसाब से. तो 14 का नाक में टाक हो गया ना. ये वाला क्रॉस कर दो आप. तो मिडवॉक को हुआ है ना. तो उसने सुबह बताया था लेकिन सुबह मना कर दिया उसने. फिर 14 बजे हुआ. 14 बजे मांगा अपॉइंटमेंट दे दिया उसने. तो 14 बजे क्या होता है? नाक में टाक होता है. तो हम मिडवॉक नाक में टाक आ जाएगा. राइट. इसमें कोई नहीं है ह्यूरन आपका. ये 15 है. टेक्स्ट कराओगे वापस से. ओके 47. Übung 15. Wann stehst du morgen auf? Ich stehe um 7 Uhr auf. Wann fängst du morgen im Büro an? Ich fange zwischen 8 und 9 Uhr. Wann gehst du morgen aus? Ich gehe um 9 Uhr aus. Done. चैप्टर पूरा हो गया. ये और सुन लो. इसी का और सुना देता हूँ आपको. ये वाला इसका औस्प्राखे वाला ना. ये खत्म करो. Aussprache na? Konsonanten K, G und P, B. Fit für Einheit 6. Aussprache. Das Frühstück. Das Frühstück. Der Nachmittag. Der Nachmittag. Die Pause. Die Pause. Der Beruf. Done. ओके. नया चैप्टर आ रहा है जी आपका.
ओरिएंटियरिंग। ओरिएंटियरिंग का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन कैसे करते हो आप? सिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, बस से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटियरन। ओरिएंटियरन होता है वैसे। और नाउन क्या हो गई? ओरिएंटियरुंग। ओरिएंटियरुंग, ओरिएंटेशन, है ना। ओरिएंटेशन कैसे करते हो आप, है ना? आप इंस्टीट्यूट कैसे आ रहे हो? कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पास में, कोई साइकिल से आ रहा है, तो वो वही बताया गया है इसमें कि ओरिएंटेशन कैसे होता है ना। तो अर्बाइटन इन लाइप्सिश, अर्बाइटन इन लाइप्सिश इज ए सिटी इन जर्मनी, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है ना लाइप्सिश। तो देखो ये रीड करते हैं इसको। कौन रीड करेगा? तो देखो क्या क्या सीखेंगे इसमें, वो देख लो, एक बार डिस्कवर कर लेते हैं इस चीज को। हियर लर्नन जी सागन वो लोइटे वोनन और अर्बाइटन, कि लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ काम करते हैं। जागन वी लोइटे सु अबाइट कॉमन, कि हाउ पीपल कम टू द वर्क, लोग काम पे कैसे आते हैं, है ना। इन einem हाउस nach dem Weg nach einer Person fragen, घर रास्ता पूछना है आपको, किसी घर का एड्रेस पूछना है कि कहाँ पे है वो घर, या किसी पर्सन के बारे में पूछना है, तो कैसे पूछोगे, है ना। einen Arbeitsplatz im Büro beschreiben, जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करना है आपको, उस प्लेस को जहाँ पे आप काम करते हो, है ना, तो कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। या टर्मिने मार्क अपॉइंटमेंट कैसे लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी आपकी। तो देखो अर्बाइटन इन लाइप्सिश, तो देखो फर्स्ट वन कौन रीड करेगा? जया रीड करो, चलो एक नंबर। शेफर, शेक्विदित्स, Aldi, Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. Zug, ja. Ich bin Birgit Schäfer, मेरा नाम बिरगिट है, बिरगिट शेफर है। उन वोने इन शेक्विदित्स, कोई जगह का नाम है, उस जगह पे रहती है ये, है ना। Ich arbeite bei Aldi am Leipziger Hauptbahnhof, मैं कहाँ काम करती हूँ? अल्डी में काम करती हूँ। इम बाई अल्डी का मतलब उस कंपनी में, कंपनी के साथ क्या आता है? बाई आता, बताया था मैंने आपको, है ना, तो इसलिए बाई आ रहा है यहाँ पे, है ना। अम लाइप्सिगर हाउपबानहोफ, तो ये अल्डी कहाँ पे है? जो लाइप्सिस का जो मेन ट्रेन स्टेशन है। लाइप्सिगर हाउपबानहोफ का मतलब हो गया ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन कहाँ पे है? हाउपबानहोफ, मतलब लाइप्सिस में जो मेन ट्रेन स्टेशन है उस पे है वो अल्डी स्टोर होता है। अल्डी सुपरमार्केट का नाम है, अल्डी बड़ा सुपर स्टोर है ना, सुपरमार्केट है वहां का, जर्मनी का अल्डी स्टेशन पे है ना। Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug, तो वो कैसे जाती है? ट्रेन के साथ उसको आधा घंटा लगता है काम पे पहुंचने, ये मतलब है इसका। मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? बता देना मेरे को पता नहीं चलता थोड़ा सा। जब मैं ऑडियो सुनता हूँ तो ऐसा लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो मुझे आप लोग रोक के रखो, है ना, जिससे ये वीडियो ठीक बन सके, है ना। सामने वाले को नहीं लगे कि ट्रेन तेज तो नहीं चल रही, फॉर एग्जाम्पल ना। तो आप लोग ऐसे इशारा कर देना मुझे तेज लगे तो आपको, है ना। कोशिश कर रहा हूँ वैसे मैं। वीडियो तो प्राइवेट कर दिया सर, पब्लिक कर दिया उसको। हैव ए लुक सर, मैं इसलिए उसको प्राइवेट नहीं किया, पहले देख तो ले कैसा है, तो सब कुछ ठीक है, फिर कर दिया उसको, ठीक है। पब्लिक है, बेल आइकन दबा दो, आपको मिलते रहेंगे आउट। आज फिर डाल देंगे अपन ना, क्या दिक्कत है? अब ठीक है ना, चीजें वहां मिल जाएंगी, क्या दिक्कत आ रही है ना, काम की चीज है। ओके आगे चलते हैं। ये एक फोटो हो गया, तो देखो मैप दे रखा है वहां का लाइप्सिस का, कौन सी चीज कहाँ पे है ना, इस तरह से। तो अपन देखेंगे इसको आगे। तो देखो ट्रांसपोर्ट मीडियम दिख रहे हैं आपको, मिड देयर U-Bahn, U-Bahn मतलब अंडरग्राउंड वाली ना। मिड देम बस, बस के साथ। मिड देम मोपेड, मोपेड के साथ। मिड देयर स्ट्रासेनबाहन, ट्रैम के साथ। स्ट्रासेनबाहन ट्रैम होती है ना। मिड देम फराड, साइकिल के साथ। तो ट्रांसपोर्ट जब भी करते हो आप, किसी भी मीडियम से करो, हमेशा मिटाए, भाई नहीं आ सकता, है ना। दोस्तों के साथ जा रहे हो मिट, मतलब ट्रेवलिंग पे जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो मिट आएगा, भाई नहीं आ सकता, है ना।
तो ध्यान रखना चीज का। आगे चलते हैं अपन। दो नंबर पढ़ते हैं अपन। 2 नंबर कौन पढ़ेगा? पढ़िए। बिब्लियोथेकारिन यूनिवर्सिटेट्स थेक अल्बर्टीना नाम है उस लाइब्रेरी का। बीथोवन-स्ट्रासे। Etage. In Gaulisch und fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zur Arbeit. Zur Arbeit. या तो मेरा नाम लीना जाल्स्की है, मैं लाइब्रेरियन हूँ, ठीक है। बिब्लियोथेकारिन का मतलब लाइब्रेरियन, फीमेल है, आईएन लग गया, बिब्लियोथेकर और बिब्लियोथेकारिन हो गया। Ich arbeite in der Universitätsbibliothek, जो यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है उसमें मैं काम करती हूँ। क्या नाम है उसका? अल्बर्टीना नाम है उसका लाइब्रेरी का। और वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कहाँ पे है? इन देयर बीथोवन-स्ट्रासे। बीथोवन को जानते हो आप लोग? कौन है बीथोवन? नहीं सुना है? कोई म्यूजिक का प्रेमी है अपने यहाँ? नहीं है। म्यूजिक का बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं बीथोवन जी, तो क्लासिकल म्यूजिक के किंग है। इनका सुनना कभी आप लोग, है ना? आगे चलो। माइन ब्यूरो इज इन देयर फिएटेंटाज। मेरा जो ऑफिस है वो कहां पर है? 4th फ्लोर पे है। इटाजे का मतलब फ्लोर, माला, फ्लोर या माला। इश वोने इन गोलिश, मैं गोलिश में रहती हूँ। उन फारे आइने Viertelstunde mit dem Fahrrad zur Arbeit। जो गोलिश जो जगह है, जैसे कॉलोनी होती है, जैसे मालवीय नगर है ना, आपका ट्रांसपोर्ट नगर, ऐसे कोई एरिया होगा, वहां रहती है वो। और वहां से साइकिल से इसको लाइब्रेरी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट का टाइम लगता है साइकिल के साथ। आइने Viertelstunde का मतलब हो गया 15 मिनट। स्टुंडे होता है 1 आवर, और Viertelstunde कितना हो गया? 15 मिनट। आइने halbe Stunde आधा घंटा। एक Viertel का 15 मिनट होता है, 2 Viertel का आधा घंटा, 3 Viertel का पौन घंटा, और जब चारों क्वार्टर मिल जाते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? आइने Viertelstunde, यानी कि 15 मिनट का 1 क्वार्टर लगता है। 1 क्वार्टर मतलब 15 मिनट काम पर zur Arbeit। ओके, हाँ जी, कौन पढ़ेगा? bin Marco Sommer und wohne in Marktliebe. Ich arbeite bei der Deutschen Bank am Martin Luther Ring. Ich fahre jeden Tag 90 Minuten mit der Straßenbahn zur Arbeit. ये Z ठीक करो सर आप। शुड नहीं, उससे पहले क्या पढ़ा था? Mit der Ich fahre jeden Tag 20 पढ़ा था, इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कुछ सुना था। 20 नहीं है, 20। हाँ, अभी बोल रहे हो, अभी 20 बोल रहे हो। हाँ, है तो 20 Minuten mit der Straßenbahn zur Arbeit। तो एवरीडे, हर दिन में 20 मिनट लगते हैं इसको स्ट्रासेनबाहन से, ट्रेन से जाता है और ऑफिस पहुंचने में, है ना। जी, Alexander Novak und wohne in der Zur Vorstadt। Ich arbeite mit Porsche। Bei Porsche भैया, Bei Porsche। या इन Porsche। Porsche कंपनी का नाम है। देखो शानदार कार आती है,
अगर यहाँ खड़ी हो जाए तो दुनिया देखने लग जाए उसको, है ना। 1 लाख यूरो की आएगी। In start Verkehr. Dreißig Minuten mit dem Auto. ओके, उसका नाम अलेक्जेंडर नोवाक है और वो जूट फर्स्ट स्टार्ट में रहता है, साउथ में रहता है ना। नाम है फर्स्ट स्टार्ट उसका, जूट फर्स्ट स्टार्ट ना, सिटी साउथ में रहता है ना। इस अर्बाइटे बाय पोर्शे में काम करता है और सिटी ट्रैफिक में इसको 30 मिनट लगते हैं कार के साथ। स्टार्ट फेयर का मतलब है सिटी ट्रैफिक। सिटी ट्रैफिक में इसको 30 मिनट का टाइम लगता है। अब आप लोगों को क्या करना है, वापस आओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने को। देखो 4 लोग हैं तो नीचे आ जाओ। 4 लोगों के लिए क्या करना, नाम है, उनका नाम लिखना है। तो मार्को जोमर का लिखा हुआ है, कहां पे रहता है, इन मार्कलेबर्ग में रहता है। ओके, अर्बाइटेट कहां काम करता है, डॉइचन बैंक लिख दो, बाय देयर डॉइचन बैंक। कितने मिनट लगते हैं उसको, 20 Minuten fährt Straßenbahn mit der Straßenbahn. Mit der Straßenbahn. बाकी लोगों को लिखो, 2, 3 और 4। कौन कौन था, मार्को लिख गया, ब्रिगिट का लिख दो, ब्रिगिट शेफर। कहां पे काम करती है, आल्दी में, तो लिख दो अर्बाइटेड बाय आल्दी। और रहती कहां पे है, शेक्यूदिस, है ना। और कैसे जाती है ये, मिड देम सूक, मिड देम सूक। ओके, और ढूंढो दूसरा, अगला सर्च करो, लिख दो नाम उसका।
चलो आगे। चारों की इंफॉर्मेशन मिल गई? चलो आगे चलते हैं जी। ये वाला होगी, आप देखो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, नीचे रेडिमेटल दी हुई है आपको कि जागन वो मन वोंट कि वेयर वन लिव्स und wie man zur Arbeit kommt, how one comes to the work। तो देखो, पावेल वोंट इन जयपुर, ठीक है, बोल सकते हैं, कोई सिटी का नाम आ सकता है। मारिया arbeitet by Siemens, मारिया arbeitet by Aldi, मारिया arbeitet by वोडाफोन फॉर एग्जांपल। तो और इन भी लगा सकते हो, दोनों सही है, बाई या इन दोनों हाँ मतलब वही होता है दोनों, है ना। इन भी करेक्ट है और बाई भी करेक्ट है, ठीक है। तो जी कॉम्ट या जी फेयर्ट, जी कॉम्ट मिट देम बुस zur Arbeit, fährt mit der U-Bahn zum Sprachkurs। मतलब समझ में आया कि जो लैंग्वेज कोर्स है, लैंग्वेज उसके लिए आते हो आप किससे, U-Bahn से आ रहे हो फॉर एग्जांपल, या सूग से आ रहे हो फॉर एग्जांपल, इस तरह से। सूग इज ट्रेन, सूग इज ट्रेन, U-Bahn इज अंडरग्राउंड वाली ट्रेन, और S-Bahn होती है, स्ट्रासेनबान होती है वो, है ना, एक ही चीज है। अर्बाइट का आर्टिकल डी होता है, इसलिए सु हो गया, और सु प्लस दैम इज सुम हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो नीचे देखो फोटो दे रखे हैं आपको, मिट देम सूक, है ना, मिट दे फेरे, इस तरह की फेरे होती है, देखो गोवा में चलती है फेरे, चलती हैं, बनारस में चलती हैं फेरे ना, वो नदी पार करवाने के लिए होती है ना फेरे, उनको ही बोलते हैं ना। जैसे एलिफेंटा केव में आप जाओगे मुंबई में, तो वो फेरे से ही जाते हैं, वो लेके जाते, नाव लेके जाती है ना, उसको फेरे पड़ेंगे, बोलते हैं फेरे, बोलते हैं उसको। मिट देम मोटोराड, मोटरसाइकिल, मिट देम आउटो, कार के साथ, सुफुस, लेकिन पैदल जाने में मिट नहीं आता। इश फारे सुफुस, इस गे सुफुस, इसको मैं सुफुस ऐसे बोल सकते हो, है ना, पैदल आता हूं मैं, इसको मैं सुफुस, इस गे सुफुस बोलता हूं, मैं पैदल जाता हूं। तो क्लियर? अब आप बोल दोगे आप कैसे आते हो इंस्टीट्यूट, बताओ अपना अपना बताओ जी। मोटर आर्ड है, मिड द मोपेड, एक्टिवा से आते हो, अच्छा। इसको में मिड देम मोपेड, मिड देम मोपेड, इसको में पूरा बोलो, इसको में मिड देम बुस, हाँ जी, इसको में बोलो मोटोराड, इसको में मिड देम मोटोराड, इसको में मिड देम मोटोराड, हाँ जी, मिड देम मोपेड, ओके, mit dem Bus und dann zu Fuß. Ja, ja, 2 Minuten zu Fuß. Ja. Mein Institut ist nicht zu weit, nicht zu weit. Ja, deswegen fahre ich zu Fuß. कोई जिस पास में रहता है तो कैसे बोल सकता है ना, ich gehe zu Fuß. Mein Institut ist nicht zu weit. zu weit मतलब ज्यादा दूर नहीं है ना, या इश फारे विद देम फाराट, आपके ऊपर है कैसे जाते हो आप, है ना। हाँ जी, इन देयर ऊनी बिब्लियोथेक, ऊनी बिब्लियोथेक मतलब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, है ना, ऊनी। तो यूनिवर्सिटेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऊनी, डी ऊनी। तो इन देयर ऊनी, तो देखो डी बिब्लियोथेका, बिब्लियोथेका Albertina. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Fragen und Antworten. ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर्स अपने को इसको पढ़ के देने हैं। अभी नंबर किसका नहीं आया था बताइए सर, रीड करिए आप।
मैंने गेनेटिव पढ़ाया क्या आप लोगों को? ओके, गेनेटिव आया, आप अंडरलाइन करो ये, देयर यूनिवर्सिटी ना। देखो थोड़ा सा वो देता हूं मैं आपको यहीं पे, गेनेटिव का परिचय होता क्या है। जैसे देयर लिखते हो आप ना, देयर, डी, दास, और ये नॉमिनेटिव में लिख दो, यही लिखते हो ना नॉमिनेटिव में आप लोग, यहाँ पे ले चलते हैं ना, राइट। तो अपन क्या करते हैं, देयर का देश हो जाएगा गेनेटिव में, डी का देयर हो जाता है, दास का देश हो जाएगा, और डी का देयर हो जाता है, और इनके साथ एस और ईएस भी लगता है। देश वालों के साथ क्या लगेगा, एस या फिर ईएस। समझो बात को। क्या हो गया? फेमिनिन हो गया, जब भी तो देयर आ रहा है, जब तो अंडरलाइन कराया आपको, देयर यूनिवर्सिटेट हो गया ना, डी का देयर हो गया ना, डाटिव में भी देयर होता है, डी का देयर लिखते हो ना डेटिव में, तो गेनेटिव में ये टेबल बना लो एक बार। अब एस और ईएस की क्या कहानी है, देखो एस और ईएस या तो मस्कुलिन में लगेगा या फिर नॉइटल में लगता है, फॉर एग्जांपल, है ना। कहां पे लगता है एस या ईएस का लगता है, या तो मस्कुलिन के साथ लगेगा या नॉइट्रल के साथ लगेगा, फॉर एग्जांपल। अब एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा, ये मुद्दे की बात है ना। तो ईएस देखो, अगर वो वर्ड, जो भी आप वर्ड बोलना चाह रहे हो, अगर एक बार में उसको बोल पाओ तो ईएस लगेगा, ठीक है, और नहीं तो एस लगेगा। जैसे किंट, देखो किंट एक बार बोल रहा है, किंट किंट एक बार बोला। अब देखो आउट बोल के दिखाओ, आउ तो दो बार बोल रहा है, आउ चिपक गया ना वोट, तो वो एक बार माना जाएगा। अब किंट देखो, किंट एक बार बोल रहा है, किंट आउ तो दो बार में हो गया। तो अब दास आउटो को जब गेनेटिव में चेंज करोगे तो दास का तो देश हो गया, और आउटो के साथ एस लग जाएगा, आउटोज हो जाएगा, देश आउटोज लिखोगे आप गेनेटिव में, है ना। और जैसे किंड लिख रहे हो तो दास किंड होता है, तो दास का तो देश हो गया, और किंड में ईएस लग जाएगा, क्योंकि दो बार में नहीं बोल रहा, एक बार में बोल रहा है, किंडेस, देश किंडेस। आसान, सिंपल, बिल्कुल चीज है। अरे वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बाद में दिमाग सेट कर लेता है उस चीज को ना, वो वाली बात नहीं है। आ गया ना सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना आपका, में इनडायरेक्ट हो जाता है। हो तो गया, द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी बोलना चाह रहे हो ना आप, यही तो बताया था, ऑफ का सेंस करेगा आपको, मैंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया था। चार पिलर हैं आपके जर्मन के, इन पे ही पूरी जर्मन बेस्ड है आपकी, ठीक है, इन चार प्लस पे टिकी हुई है जर्मन, समझो आप तो, है ना। तो दी बिब्लियोथेक देयर यूनिवर्सिटेट लाइप्सिस, तो द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइप्सिस हो गया ना। द अल्बर्टीना इज द बिब्लियोथेक देयर यूनिवर्सिटेट लाइप्सिस, जो अल्बर्टीना जो है वो इज द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइप्सिस। आगे चलो, आल्ट, देखो वो कह रहा है
Das Haus in der Beethovenstraße 6 ist alt. जो घर है बीथोवेनस्ट्रासे रोड पे 6 नंबर 6 पे वो ओल्ड है, पुराना है. अब die Bibliothek ist sehr modern. लेकिन जो लाइब्रेरी है वो बहुत मॉडर्न है ना? Lese Seelen Tage. Viele Studentinnen und Studenten arbeiten in der Lesesälen in der Tage. रीडिंग रूम्स हैं. एक बार देखना जेलन का मतलब लेजे तो क्या रीडिंग और लेजे जेल है. देखो लेजे जेल है, देखना रीडिंग रूम्स होने चाहिए मेरे हिसाब से. आई गेस लेजे जेल है. देखो एन मत लगाना. लेजे जेल है, रीडिंग रूम्स ही होगा. हाँ तो वही हो गया ना, रीडिंग हॉल से ना. बड़ा हॉल जो होता है ना, दिख रहा है ना आपको फोटो में, देखो ये आपका रीडिंग हॉल, ये रहा इस तरह का, उसको बोलते हैं रीडिंग हॉल. जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनको बोला जाता है रीडिंग रूम. जैसे छोटा रूम हो गया, लेकिन जेलेन का मतलब है रीडिंग हॉल्स. बड़े बड़े हॉल्स होते हैं. जैसे यहाँ पे देखो फर्नीचर लगा हुआ है, किताबें रखी होती है, वो पढ़ने के लिए लगी होती है उनके लिए, है ना. ओके, und आगे इन द एस्टेंटाज मतलब फर्स्ट फ्लोर. वही कहना चाह रहा था मैं आपसे, आपने अलग से डाला उसको, लेजे के साथ डालते हैं ना उसको यहाँ पे. लेकिन रूम का मतलब ये रूम ही तो हुआ एक तरह से, है ना. समझ रहे हो आप लोग? आगे चलो, आगे रीड करो भैया जी. ऑनलाइन ऑनलाइन Super. तो देयर दी बिब्लियोथेक हट auf eine Internetseite. उसकी एक वेबसाइट भी है, इंटरनेट पेज भी है, उसका मतलब है ना. देयर कैटलॉग इज ऑनलाइन. जो कैटलॉग है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कैटलॉग का मतलब यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स हैं, उसको आपको सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे मिल जाएगी. उन्टन इन देयर काफे बार मतलब फर्स्ट फ्लोर के नीचे की बात कर रहा है. ठीक है, वहां पे क्या है, कैफे बार है. इम एडगिशोस आ गया ना. इम एडगिशोस मतलब ग्राउंड फ्लोर. एडगिशोस का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर. कानमन काफे trinken. One can drink coffee und sandwiches oder Suppe essen. सैंडविचेस खा सकते हो या फिर सूप खा सकते हो. आप अपने यहाँ सूप पीते हैं, वो सूप खाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं इसलिए, है ना. अपने यहाँ नहीं डालते. अपने यहाँ टोमेटो सूप कैसा आएगा, हल्का टमाटर वो डाल देते हैं उसमें, वो है ना. बाकी तो सूप पीने वाला होता है ना, खाने वाला नहीं होता. उनके नूडल्स होती हैं उसमें, या फिर सब्जियां होती है ना, इस हिसाब से. आगे चलो. सब लोगों ने पढ़ लिया ना? हाँ भाई. हाँ राधिका, बिस्दुदा. हाँ कैमरा ऑन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ पाओगे. बिस्दुदा. बिस्दुदा, आर यू देयर? बिस्दुदा या इश्बिंदा ऐसे बोलोगे आप, इश्बिंदा, है ना. आगे चलो, रीड करो जी डॉट से. राधिका मैं नहीं कर रही सर, नहीं मेरे को आएगा नहीं. कोई बात नहीं. हाँ भाई चौधरी जी करो. ये कब तक नहीं होगा, 2 तारीख तक? आई गेस सर, उसके बाद कर लेंगे. ठीक है चलो.
Ausgang. Dort sind auch die Garderobe. गार्डरोबे क्या होते हैं? हैंगर्स होते हैं ना अपने, उसको बोलते हैं गार्डरोबे, बताए थे मैंने आपको, है ना? Und der Ausgang. Ausgang मतलब एग्जिट भी है. In das zweite Tage man die Wörterbuch und die Zeitungen. जाई कब जाएगी बीमारी तुम्हारे लोगों के? यार क्या हो गया? ये बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही, कोरोना की तरह है. ड्रॉप पिलानी पड़ेगी क्या? या वैक्सीन. In der zweiten Etage findet man die Wörterbücher und die Zeitungen. In the second floor one finds the Wörterbücher मतलब dictionaries and the newspapers. Second floor पे क्या क्या मिलेगा आपको? Newspapers और dictionaries. आगे Etage Arbeitsräume. In der dritten Etage gibt es Gruppenarbeitsräume. In the third floor there are work मतलब ग्रुप में काम करने के रूम है. ग्रुप में लोग जैसे वो डिस्कशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके रूम है यहाँ पे, ना, ग्रुप्स के लिए ना. थर्ड फ्लोर. रोमन नंबर्स कैसे कल बोलते हो आप? इंग्लिश में भी दिक्कत है, हिंदी में एक बोलते हो ना, तो फिर फर्स्ट क्यों बोलते हो फिर? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी. ये एसटी लगाते हैं अपन कहाँ पे? फर्स्ट और जैसे अभी बोला हमने, मेरा पहले आया था क्वेश्चन. तो इसमें कैसे लगाते हैं? एस्टे, स्वाइटे, द्रिटे. बड़ा सिंपल है, टी लगा दो. 3 तक दिक्कत है, स्वाई में भी दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में दिक्कत है और थर्ड में दिक्कत है. तो जैसे इंग्लिश में भी तो क्या होता है, एक वन बोलते हो लेकिन आप फर्स्ट बोलते हो ना, तो फर्स्ट को जर्मन बोलेंगे एस्ट, फर्स्ट. स्वाई होता है और फिर टी लगा दो, स्वाइट. द्रिटे की स्पेलिंग में दिक्कत है, द्राइटे नहीं होता, द्रिटे होता है. अब आगे दिक्कत नहीं है. फियरटे, फुन्फटे, सेक्सटे, जीवनटे नहीं होता, जीपटे होता है ना, इसमें दिक्कत है. आठटे, आठ, नौनटे, सेंटे, एल्फटे, स्वल्फटे, ड्राइसेंटे, है ना, फियसेंटे. रुको. फिमसेंटे, जेक्सेंटे, जीपसेंटे, आक्सेंटे, नॉइनसेंटे और स्वांसिस्टे. वहां से एसटी लग जाएगा फिर 20 से. या सिंपल. स्वांसिस्टे 19 तक टी और 20 से एसटी. बड़ा आसान है. हाँ जी, आगे पढ़ो सर. आगे चलो. जाल्वेस्की नहीं, जालेस्की है, जालेस्की, सॉरी. तो यहाँ पे देखो, फोर्थ फ्लोर, ओवन इन देयर फोर्थ फ्लोर. अभी थर्ड फ्लोर पहुंचे थे, थर्ड फ्लोर के ऊपर फोर्थ फ्लोर भी है ना. ओवन बोला है, ओवन मतलब ऊपर, ठीक है. इन देयर फीट एटाज, फोर्थ फ्लोर पे इस दी फेरवाल्टुंग. फेरवाल्टुंग का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसको लाइब्रेरी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है, जो उसको संचालित करता है, ऐसा मतलब हुआ. इस दी फेरवाल्टुंग. Hier ist auch das Büro von Frau Zalski, है ना. तो यहाँ पे फ्राउ जाल्सी का ऑफिस है. Sie arbeitet von 7:30 bis 16 Uhr. सुबह 7:30 से लेके शाम को 4 बजे तक काम करती है वो उस ऑफिस में. क्लियर? तो देखो है, होल्डिंग्स लगे हुए हैं. यूनिवर्सिटेट लाइप्सिस, यूनिवर्सिटेट्स बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेका अल्बर्टीना नाम है उसका. यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, बीथहोवेनस्ट्रासे 6 041007 लाइप्सिस. ये देखो, लेजेजाल मोन्टाक्स बिस फ्राइटाग 8 bis 22. सुबह 8 बजे से लेके
22 बजे तक, शाम को 10 बजे तक खुली हुई है। ज़ामस्टाग को 10 से लेके 19 तक, सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक, राइट। सोनटाग को बंद रहती है। ओके, आउसलाई मतलब किताबें कब ले सकते हो आप? मोंटाग से फ्राइटाग 10 से लेके 19 बजे तक ले सकते हो, और ज़ामस्टाग को 10 से लेके 4 बजे तक ले सकते हो। जोंडर जामलुंगन या स्पेशल वो दे रखा है, स्पेशली कलेक्शंस कहना चाह रहा है। मोंटाग 9 bis 18 Uhr, dienstag, donnerstag, dienstag, मिटवॉक और डोनस्टाग 3 दिन की बात हो रही है, 9 से 17, और फ्राइटाग को 9 से 15 बजे तक। लेज़ाल रीडिंग भी कर सकते हो, रीडिंग की बात भी आ रही है यहाँ पे ना, स्पेशल उस पर कुछ है ना, पर कुछ गेट टुगेदर हो रहा है या कुछ हो रहा है उसकी बात हो रही है। यहाँ देखो कैफेटेरिया की रेट देख लो भैया, काफे अब 1 Uhr 1 यूरो से स्टार्ट है। तागेसजुपे एक 1.40 1 Euro 4 से मतलब 1.40 का तागेस सूप मिल रहा है। सूप आपको इतने मिल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? पता नहीं क्या चीज है ये तो ना, पता नहीं, कोई ड्रिंक्स होगी। सैंडविचेस 1.80 का है, और नूडल गिरिस्ट 1.80 की है। तो ये ज्यादा कुछ वैरायटीज नहीं है, थोड़ा बहुत जुगाड़ है ना। कॉफी पॉपी सैंडविच तो इंग्लिश है, लेकिन इसमें ICS लग गया ना, चेक कर लेते हैं यार। सैंडविच इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, सैंडविच इंग्लिश वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से तो ना। Sandwich. सैंडविच Sandwich. इंग्लिश वर्ड है ना ये, एक्चुअली इंग्लिश से आया है ना। सैंडविच, सैंडविच नहीं है, सैंडविच है ना। ठीक है जी। अब देखो इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। Entschuldigung, वो इज दी बिब्लियोथेक। हाँ भाई, आंसर दो, आंसर नहीं। वो इज दी बिब्लियोथेक या इस इन देयर लिखना, लिखो आप। दी अल्बर्टीना इज इन देयर बीथोवनस्ट्रासे 6 लाइप्जिग, लिख दो जी। दी अल्बर्टीना इज इन बीथोवनस्ट्रासे 6। सेकंड देखो। हाँ जी, आंसर मिल गया आपको। बीथोवनस्ट्रासे इन देयर बीथोवनस्ट्रासे 6 लाइप्जिग। सेकंड देखो। Entschuldigung, wo sind hier die Wörterbücher? कहाँ पे Wörterbücher, कहाँ पे? देखो इन देयर zweiten Etage। इन देखो इन देयर zweiten Etage। वो इस हियर दी काफे बार। हाँ भाई, वो इस हियर दी काफे बार। इम एड गिशोस कर दो, लिख दो इम एड गिशोस, इम एड गिशोस। इन देम करना पड़ेगा फिर आपको ना। यस, आगे चलो। Entschuldigung, wo finde ich Frau Zaleski? कहाँ मिलेंगी Frau Zaleski? Das Büro von Frau Zaleski, लिखो पूरा। Das Büro von Frau Zaleski ist in der 4. Tage. Ist in der 4. Tage. बोल सकते हैं? Ist in der
Vierten Etage, Etage, sorry, Etage, फ्लोर पे है ना उसका. वो इज देयर लेजेजाल, बताओ. वो इज देयर लेजेजाल. देयर लेजेजाल इन देयर एस्टेनिटाज लिख दो. देयर लेजेजाल ist in their Estanitas ist in their Estanitas done. Their Gruppen Arbeitsraum A. लिख दो. In their dritten Etage. Etage नहीं, Etage नहीं, Etage ज आएगा. Etage पढ़ेंगे इसको, है ना. Etage सुन लो, सुना देता हूँ आपको. वैसे गे होना चाहिए Etage, लेकिन Etage पढ़ते हैं उसको. देखो Etage. 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 जर्मन सही बोल रहा है, थर्ड देखना है फिर तो. Etage. Etage है ना. ओके. F und V, V और F का साउंड की बात हो रही है. देखो तो देखो फर्स्ट में बोल के दिखा रहा हूं आपको. डी वेरबुंग, V की तरह बोलेंगे W को ना. डी वोनुंग, सुफुस है ना. फील है तो W वाला V से बोलना है, और ये पिंक वाला आपको कलर नहीं दिख रहे होंगे, है ना, वो आपको F से बोलना है. फेरबाल्टुंग है ना. फियर, डॉक्टर वेवर, वेस्टलिश, das Fahrrad, das Wörterbuch, die vierte Etage, der Fühler, die Viertelstunde. इस हिसाब से है ना. देखो ओरिएंटेरुंग इन देयर बिब्लियोथेक, ह्यूरन है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के अपन इसके आंसर दे सकते हैं. तो रीड करो एक बार. किसका आईफोन गिरा है? तो देखो, गुटन मॉर्गन, वो फिंडे इश फ्राउ जाल्स्की. तो देखो आंसर दिया हुआ है मोमेंट. Das Büro von Frau Zalewski ist in der 4. Etage, Zimmer 405. रूम नंबर 4th फ्लोर पे 405 नंबर का जो कमरा है वो फ्राउ जालेस्की का है. ओके, या जालेस्की ना. Entschuldigung, wo ist der Lesesaal? नहीं, ये तो वैसे ही लिखा हुआ है. लेजेजाल तो एस्टन स्टार्ट पे था. हाँ तो वो तो वैसे बोला हुआ है. लिख दो. देयर लेजेजाल इस्ट इन देयर एस्ट्रेटाज. फर्स्ट फ्लोर पे था ना. लेजेजाल कहाँ पे था? तो लिख दो भैया. देयर लेजेजाल इस्ट इन देयर एस्ट्रेटाज फॉर एग्जांपल. आंसर देना ना. Entschuldigung, wo sind hier die Toiletten? आपने को नहीं पता है ना, तो आप बोल सकते हो here im Erdgeschoss Rest, ग्राउंड फ्लोर पे राइट में, या in der zweiten Etage links und Rest, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे फॉर एग्जांपल, है ना. वो इस बिट्टे डी गार्डरोब. गार्डरोब क्या चीज है पता है?
जैसे बड़े बड़े कोट पहन के आते हैं ना लोग, बाहर से सर्दी लगती है, अब उसको लेके कहाँ डोले, तो उसके लिए वो गार्डे भी लगी होती है, वहां पे टांग दो आप जाके, है ना। कुछ पैसा लगता है, 1 किलो लेते हैं वो, है ना, कोई आदमी रहता है वहां पे, वो आपसे लेता है, ठीक है। हाँ, अब ये सरकार, मतलब ये प्रॉफिट वाली चीजें नहीं है ना, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है ना, तो आप एक आदमी अपॉइंट कर रखा है तो उसका पैसा तो निकले, तो ज्यादा नहीं है, 2 यूरो होंगे, 1 यूरो, इतना ही लगता है। जैसे क्लब में जाते हो आप फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो कोट पहन के जा रहे हो, कोट पहन के फिर पार्टी कैसे करोगे, तो अंदर तो गर्मी सर्दी होती भी नहीं है, तो आप वहाँ गार्डरोब पे एक काउंटर होता है, वहां पे जाके अपने कोट आप जमा करा दो, घुसते ही काउंटर होता है, एक कुछ पैसा लेता है, अलग से पैसा लेता है आपसे, 1 यूरो लेगा, है ना, वो आप जमा कर लेगा, पर्ची दे देता है आपको, जैसे यहाँ पे करते हैं ना, और जब वापस आओ तो पर्ची देके वो कोट वापस ले लो आप, सिंपल, ऐसा रहता है, कूपन टाइप वही चीज होती है ना। हाँ, जो भी हो, है ना, वही सिस्टम, वही सेम वही है ना जी। तो ये आंसर आप इस हिसाब से इनके दे सकते हो। तो देखो, यूबेंजी प्रैक्टिस करिए, अंधेरे फ्रागन, अंधेरे antworten, another questions, another answers, nach dem Weg der Person fragen, रास्ता पूछना है आपको, या nach der Person fragen, किसी दूसरे आदमी से कुछ पूछना है तो कैसे पूछेंगे, Entschuldigung, wo ist bitte die Bibliothek, पूछ सकते हो, या wo ist bitte der Ausgang, ja, wo ist bitte die Verwaltung, wo sind bitte die Toiletten, in welcher Tage ist die Toiletten, in welcher Tage ist die Verwaltung, ठीक है। Entschuldigung, wo finde ich die Verwaltung, wo finde ich den Lesesaal, आंसर क्या हो सकता है, im Erdgeschoss, in der ersten Etage, in der zweiten Etage links, in der dritten Etage rechts, in der vierten Etage, for them house, hinter them house, जैसे भी आपको आंसर देना है आप आंसर दे सकते हैं, ये मतलब हुआ। क्लास नहीं क्या बगल में, नीचे आ जाओ। Ein Spiel für zwei, 2 लोगों के लिए गेम है, in der Bibliothek, लाइब्रेरी में, der Lesesaal, reading room, die Information, the information, die Verwaltung, Verwaltung क्या होता है, administration, das Café, cafeteria, der Ausgang, exit। तो आपने देखो ए और बी में ऐसे इटाजे बना दिए आपने, जैसे लेजेजाल, टॉयलेटन, इन्फॉर्मेशन, काफे, स्वाइटुंगन, फेरबाल्टुंग, ग्रुपेनरॉय में आउसकाम, राइट। बे में भर दो ऐसे कुछ ही, उल्टा सीधा भर दो, मतलब डिफरेंट कर दो थोड़ा सा, और एक दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ये मतलब है इस एक्टिविटी का। हाँ, ये वाली लिख दो, लेकिन चेंज कर दो, जैसे लेजेजाल 4th फ्लोर हो गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, ऊपर नीचे करना है आपको। हाँ जी, तो देखो अब एक दूसरे से आप पूछ सकते हो,
मान लो अब देखो यहाँ पे कैफे जो वाला है ना, ये आपका हो गया एडगिसोस, ठीक है, लिख दो यहाँ पे एडगिसोस। मान लो फर्स्ट क्या हो गया, एस्टेटाज, देयर एस्टेटाज हो गई। लेकिन देखो इन लगा रहे हो, जब तो इन द सेकंड फ्लोर बोलोगे या फिर द फर्स्ट फ्लोर बोलना है तो क्या बोलोगे, देयर एस्टेटाज है, देयर स्वाइटेटाज है, देयर द्रिटेटाज है, ऐसे होगा ना। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ना, राइट। अब मैं पूछूं, वो अब से एक ही बात कर रहे हैं आ वाले की, तो वो इस देयर लेजे जाल, आंसर कैसे दोगे? देयर, हाँ, इन देयर द्रिटेटाज है भैया, कुछ भी क्यों बोल रहे हो भाई, नहीं माल ही चाह रहे माल ही चाह रहे हैं भाई, ग्राउंड फ्लोर दे दिया आपने, ठीक है जी। तो इन देयर द्रिटेटाज, द्रिटन आएगा, इन देयर द्रिटेटाज, ओके। वो Entschuldigung, wo finde ich die Ausgang? Entschuldigung, wo finde ich die Ausgang? हाँ, im Erdgeschoss Rest, im Erdgeschoss Rest, देखो राइट में है ना, im Erdgeschoss, राइट नहीं बोल दो, im Erdgeschoss बोल दो, सिंपल, ओके। Entschuldigung, wo finde ich die Verwaltung? बोलो, आंसर दो। ब्लैंक क्यों हो जाते हो आप लोग? Die Verwaltung, हाँ, in der zweiten Etage, in der zweiten Etage, in der zweiten Etage, राइट। तो ऐसे ही भर के आप आपस में क्वेश्चन कर सकते हो आप ना, या फिर आप पूछ सकते हो sind die Gruppenräume B in der ersten Etage, जो Gruppenräume में है वो क्या आपके सेकंड फ्लोर पे है? नहीं, in der ersten Etage, 9, आंसर हो गया 9। Ist das Café im Erdgeschoss? Ja, das Café ist im Erdgeschoss। Ist der Lesesaal in der dritten Etage links? सही है, ja, der Lesesaal ist in der dritten Etage links। ये links, ये rest, links rest, links is right, left sorry, links is left और rest is right। इस तरह से आप इनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे Orientierung in der Sprachschule, Entschuldigung, wo ist das Sekretariat? Entschuldigung, wo ist das Sekretariat? Das Sekretariat ist im Erdgeschoss links। Das Sekretariat ist im Erdgeschoss links। इस तरह से। Wo sind bitte die Toiletten? Die Toiletten sind im, for example, im zweiten, in der zweiten Etage links। इस तरह से। यहीं रोकते हैं फिर आज ना, तो कितने पेज हो गए कर किया जा अपन ने? तो ठीक है राधिका, कल मिलते हैं, ठीक है? यस सर। चलो, चाओ।